नमस्ते डियर स्कॉर्पियंस। वृश्चिक लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, अबाउट आपका जो लग्नेश है ये 1.5 महीने तक अबाउट एक घर में रहता है। अब जो भी इस महीने का देखिए, मैंने जो हेडिंग लिखा है इसको आप ऑब्जर्व करिएगा वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें स्थान में जा रहा है 13 सितंबर से। मतलब जो भी काम आप करते हो, एनीथिंग 13 तारीख सितंबर से 26 अक्टूबर तक में, मतलब सितंबर 13 के पहले करने की कोशिश करिएगा, 12 के पहले, 12 तक में, 13 के पहले, और 26 अक्टूबर तक एक स्ट्रेसफुल यानी कि बेवकूफी भरा सिचुएशन से आप गुजरेंगे। हो सकता है बहुत पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है कहीं लोनलीनेस का अनुभव भी होगा, कुछ आपके पीछे षड्यंत्र भी चलेंगे, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई सेवा से जुड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन से गुजरेंगे। सो बी स्मार्ट। देखिए मैंने हेडिंग क्या लिखा है इसको समझिएगा। अब ये 28 जुलाई से 12 सितंबर तक लग्नेश 1.5 महीने तक 12 सितंबर तक आपका लाभ स्थान से जा रहा है, 11वें स्थान से। 11वें स्थान में कोई भी प्लेनेट हो बड़ा अच्छा होता है, और ये आपका लग्नेश है, यानी कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड 100% होगा। कुछ खानदानी जमीन प्रॉपर्टी का मामला होगा। देखिए खानदानी मतलब आपका 8वां स्थान, ये 8वां स्थान का जो गुरु है ये 9वीं दृष्टि से इस राहु को देख रहा है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन ये राहु 4th हाउस में, यानी कि जो आपका नेटिव प्लेस पर घर हो या कोई ऐसा वास्तु हो, तो ये वास्तु आपके हाथ में, गलत वास्तु आपके हाथ में आ सकता है इस समय में। हेरिडेशन वाला वास्तु भी आ सकता है। तो किसी को बता के प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को 12 सितंबर तक करना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो भी है उसको 12 सितंबर तक आपको कर लेना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को 12 सितंबर तक गेट इंपॉर्टेंट वर्क डन लग्नेश 12 में जाने के पहले कर दीजिएगा। और 12 सितंबर के पहले मैंने बोला प्रॉपर्टी का काम भी कर लेना है। अभी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क से ज्यादातर मैंने जितने भी स्कॉर्पियन देखे हैं फाइनेंस से जुड़े हुए होते हैं। कर्मस्थान में सिंह राशि है, टीचिंग लाइन में बहुत मैंने पर्टिकुलरली फीमेल्स देखे हैं स्कॉर्पियन कि टीचिंग में होते हैं, बिकॉज यू गॉट अ सन इन योर 10th हाउस, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, टीचिंग में होते हैं, और आपका ज्ञान ही आपकी जागीर, यही आपका कर्म क्षेत्र पर काम है। तो इस सूर्य कर्मस्थान में गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो तो ये 16 अक्टूबर तक कोई मेजर इश्यू में ये नहीं आएगा। 16 अक्टूबर तक मतलब सितंबर में कोई मेजर इश्यू नहीं है। अब देखिए आप लोगों का गलती क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाज देता हूं। बहुत रुबाब में आके बॉस जो होता है आपका, ये बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव होता है, डोमिनेटिंग होता है, और आप रुबाब में आके रिजाइन कर देते हैं। सो देखिए 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करिएगा जो बाद में पछताना पड़े, क्योंकि गुरु भी 8वें स्थान में है, गुरु का मदद भी बंद हुआ है, और शनि आपका संतान स्थान से अभी रेट्रो होकर चतुर्थ स्थान में राहु की तरफ जा रहा है, रिवर्स हो गया है। थोड़ा नेगेटिव चीज है, सो केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली मन का जो अशांति है उसके लिए अमावस के दिन मतलब 21 सितंबर के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना भूलिएगा नहीं। ये आपके 11वें स्थान में ग्रहण है। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं। एज यूजुअल हमेशा आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं। ये डेट को बराबर मार्क करिएगा। 13 सितंबर रात को 9 बजे से 18 सितंबर 9:30 बजे तक, रात को 13 से 18, 9 से 9:30 बजे तक। इसको देखिए बेवकूफ बनने का एकदम आपके हाथ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा अगर मेरी बात, अगर आप एडवाइस याद रखोगे। रुबाब में आके रेसिग्नेशन दे देना, बॉस को कहीं उल्टा बोलना। ऑलवेज रिमेंबर, आपके बॉस को हमेशा गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, हमेशा रेगुलर बोलो। उनका जब तक वो पूछेगा नहीं एडवाइस मत करो,
डेफिनेटली आपके पास बहुत सवालों के जवाब होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत पावरफुल है, बट अनलेस एंड अनटिल बॉस इज ऑलवेज राइट, फिर वो कुछ भी करे आपको बॉस हमेशा डोमिनेटिंग मिलता है। तो ध्यान रखें, डेट को मार्क कर दो, कोई ना कोई एनजीओ कोई ट्रस्ट के साथ भी पाला पड़ेगा। तो इन दिनों में हो सके 13 से 18 में कोई गणेश मंदिर हो घर के पास, गणपति बापा का 13 तारीख को रात को 9 बजे तक का जो टाइम लिखा है मैंने, गणेश मंदिर में जाके वो दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा, अच्छा रहेगा। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। मैं स्कॉर्पियो और एक्वेरियस को ये ज्यादा श्रापित लग्न ही सीधा सीधा बोल देते हैं। अगर छोटा मोटा जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, स्कॉर्पियो लग्न देखते हैं तो सीधा बोल देते हैं कि आप श्रापित हैं। सवाल इसका है कि आपके जीवन के साथ हमेशा कोई ना कोई रहस्य जुड़ा होता ही है, कोई ना कोई दुख भरी चीज। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, दुख आपके पास आ जाता है कहीं भी हो, क्योंकि ये 8वें स्थान की राशि है, मृत्यु के स्थान की राशि है, आयुष्य स्थान की राशि है। रहस्य, अपमान, दुख, ये पैकेट हमेशा फ्री में मिलता है स्कॉर्पियन को। तो ये ध्यान रखें आप बेसिकली, और वर्क सिंसियरली, रुबाब में आके कभी भी रिजाइन नहीं करना है। पर्टिकुलरली आपको ये डेट दिया है मैंने 13 से 18, थोड़ा सावधान रहिएगा। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, मार्क करिएगा। 29 अगस्त में जा रहा हूं, अभी 30 अगस्त और 31 अगस्त, ये 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर शाम को 6 बजे तक, 3 सितंबर 6 बजे तक शाम को थोड़ा एक डर सा लगा रहेगा आपके मन के अंदर, और ये डर के मारे बोलता ना कि भय के बिना भगवान का नाम लोग नहीं लेते। तो ये कोई डर के मारे, कोई रहस्यों से, देखिए आप लोगों को ये जो इंट्यूशन पावर होता है बहुत पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल इंट्यूशन आप लोगों को होता है, स्कॉर्पियंस को होता है। जो इंट्यूशन आपको होता है वैसा इंट्यूशन और किसी को नहीं होता। 3 सितंबर तक एक डर के अंदर आप बिताएंगे, 3 सितंबर तक थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको। अब 3 सितंबर को शाम को 6 बजे के बाद 8 सितंबर तक का बेस्ट टाइम है, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज के लिए। ऐसे तो 1 सितंबर टू 13 सितंबर लिखा ही है मैंने, कैरियर से रिलेटेड। ऐसा तो 29 अगस्त से लिखना चाहिए, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये लास्ट महीने की बात है। 29 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक बिजनेसमैन कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपका। पर्टिकुलरली 8 सितंबर तक 3rd to 8 आपका सम्मान बढ़ेगा। आपका पर्टिकुलरली ध्यान में रखें, किसी से भी देखिए, बेसिकली आप एक टफ सिचुएशन से जाएंगे। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक गणपति के मंदिर में जाते रहिएगा। 13 से 18 में जरा भी बेवकूफी नहीं करिए। मेंटली सर पे बर्फ रखिएगा, बी कूल, ऑफिस जाइएगा। आप जो भी चल रहा है वो चलने दीजिएगा। एक्सपेंसिव रहेगा, आपको बहुत खर्च होता हुआ दिखाई देगा 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में। कोई धर्म कार्य भी होगा, विजिट भी होगा, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी होगा, बट कहीं ना कहीं तनाव भरा सिचुएशन भी रहेगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन भी 18 सितंबर तक आप अगर संभालोगे नहीं तो आ भी सकता है। अब आगे चलते हैं, 8 सितंबर से 13 सितंबर जो मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम 8 सितंबर टू 13 सितंबर रात को 9 बजे तक। 8 सितंबर रात को 8 बजे से 8 सितंबर से 13 सितंबर, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम, कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, कहीं ना कहीं कोई फ्यूचर को अच्छी तरह प्लान करने का टाइम है। 8 तारीख तक कोई भी डिसीजन लेना नहीं है आपको। 13 से आई से 13 to 18 मैंने बोला, ध्यान रखें इसको। 8 से 13 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखने का टाइम है। मतलब ये आखिरी जो स्ट्रोक है खेलने का, ये 8 से 13 का है, और आपको 13 से 18 शांत रहना है। कोई भी डिसीजन हो, सिवाय के गन पॉइंट पर हो तो बात अलग है। 13 से 18 में, 13 तारीख को मैंने 9 बजे का टाइम लिया, तो 14 तारीख से सुबह अर्ली मॉर्निंग से जब ऑफिस जाओगे,
शांति से डील करिएगा, जो भी क्षेत्र में हो, टीचिंग हो, फाइनेंस हो, मेनली टीचिंग फाइनेंस ऐसे ही क्षेत्र में मैं देखता हूं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बहुत लोनलीनेस फील होने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप अकेले पड़ गए, कोई आपको अभी समझ नहीं रहा है। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। कोई ना कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट से जुड़ेंगे, हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो सकता है। बी केयरफुल, थोड़ा सावधानी रहिएगा। जो भी पर्टिकुलरली आपको लग रहा है रिस्क है, ये काम 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में नहीं करना है। और 13 सितंबर से 18 सितंबर तो खास बोल रहा हूं, 14 से 18 पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यहां 9 बजे का टाइम है, तो 14 से 18 में रुक जाना है। अब 18 तारीख को एक बार रात को 9:30 बज जाए, उसके बाद सितारे आपके फेवर में हो जाएंगे। आप देखेंगे कुछ न कुछ हद तक आप सिचुएशन पर आपने कंट्रोल पा लिया। 18 से 23 तक आप उस सिचुएशन को बुरी तरह से पूरी एनर्जी झोंक कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब आपको खुद को भी यह समझ में आएगा कि गलती कर दी है अभी 13 से 18 में, जो हो गया, शो मस्ट गो ऑन, शो चलने लग जाएगा 23 सितंबर रात को 9 बजे तक। अब 23 सितंबर को रात को 9 बजे के बाद 28 सितंबर तक फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। ये जो वक्त है आपको 23, 24, 25, 26, 27, 28 सितंबर इज द बेस्ट डे। हाँ, आप कुछ बोलेंगे, क्या होता है कभी कभी मैं स्कॉर्पियन को देखता हूं, बहुत उगल देते हैं। जब आपके सेकंड हाउस में कोई पापग्रह है, बहुत जहर उगल देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके परिवार के लोगों के साथ थोड़ा कंट्रोल करके बात करेंगे तो लाभदायक रहेगा। 23 से 28 अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। अब 28 तारीख से 28 तारीख को ये 7 बजे से शाम को 7 PM के बाद की बात बोल रहा हूं, ये 7 तक ही है। पैसा मांगना हो तो आई सेड 23 को ये 9 PM, 23 को 9 PM से लेके यहां तक में पैसे का किसी से भी बाकी हो, 24, 25 या 25, 26 को ही मांगोगे ना, मिल जाए, बेस्ट टाइम। अब 28 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद द टाइम 3 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक अपने भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ का कनेक्शन आएगा। मैं बहुत कम स्कॉर्पियन देखा है, भाइयों के साथ के रिलेशन स्कॉर्पियन के ऑलवेज मैंने देखे होते ही है, भाई बहन इनके साथ ही चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, वो वजह कोई भी हो। बहुत कम स्कॉर्पियन को मैं देखता हूं भाई बहन के साथ नहीं होते। तो ये 28 सितंबर शाम को 7 बजे के बाद 29, 30, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर शाम को 7 बजे तक भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस महीने में जो भी आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके पर्टिकुलरली इसमें जो समरी टाइप का है उसको मैं बताता हूं, आप उसके पहले समझिएगा। कोई भी रॉन्ग डिसीजन 13 से 18 में नहीं लेना है, पर्टिकुलरली 14 से 18 समझ लीजिएगा, क्योंकि 13 तारीख को 9 बजे का टाइम। हेजिटेशन में काम नहीं करना है। आप लोगों का ज्यादातर लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, बिंदास गुस्से में आके रिजाइन दे दोगे, झगड़ा कर लोगे, किसी से भी बड़ी ताकत से उलझ जाते हो। प्रैक्टिकल रहिएगा। और मैंने जो डेट बोला है सावधान, सिर्फ 13 से 18, 14 से 18 बोला है, इसमें ध्यान रखेंगे तो मेजर इशू को आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये सितारा 26 अक्टूबर तक बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा पर्टिकुलरली कि आपको बहुत गुस्सा आएगा। कंट्रोल करिएगा अपने आप को इस महीने में पर्टिकुलरली। देखिए, अभी समरी बताता हूं, इसको समझिएगा। आई सेड बिजनेसमैन को तो कैरियर मैंने 29 अगस्त से 3 सितंबर तक 13 सितंबर तक फ्रॉम 29 अगस्त टू 13 सितंबर सितारे ठीक ठीक है। हेल्थ के लिए मुझे इस महीने में कोई इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। कोई और के लिए खर्च होगा, बट हेल्थ के लिए मुझे कोई बहुत बड़ा इश्यू में आप फंसे हुए ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली उम्र छोटी है या बड़ी हो, कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा। स्टूडेंट को 18 सितंबर तक बहुत सितारे हेल्पफुल है। 18 सितंबर के बाद फ्रॉम 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर थोड़ा टेंशन रहेगा स्टूडेंट को।
केयरफुल रहिएगा, केयरलेस नहीं रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 12 और 13 सितंबर सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द सेवन मतलब सेवेंथ हाउस में उच्च का चंद्र है और ये भाग्य के शुक्र के साथ परिवर्तन हो रहा है। ये 12, 13, 14 हो सकता है आपके, ये शुक्र चंद्र का परिवर्तन का फल बता रहा हूं, आपके जीवन साथी के साथ कोई ट्रिप ट्रैवलिंग में जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ चीज अच्छा देख रहा हूं मैं 12, 13, 14 के दिन। तो ये अच्छा दिन है अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो। जीवन साथी आपको हमेशा सुंदर मिलता है। स्कॉर्पियन को और एरीज को और विर्गो को, कन्या को सुंदर जीवन साथी मिलता है। पर्टिकुलरली ये दिन अच्छा है 12 और 13, और विवाह अविवाहित है पर्टिकुलरली उनके लिए 18 सितंबर तक विवाह की बात आ सकती है। 18 सितंबर तक विवाह का बात आएगा। ये लगभग कामयाब होने की संभावनाएं कम है, लेकिन बात जरूर आएगी अगर आप अविवाहित है तो, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस में, गुरु का ज्यादा मेजर सपोर्ट नहीं है, इसके लिए थोड़ा चांस हाथ से चला जाएगा, बट चांस आ सकता है 18 सितंबर तक, 30 अगस्त से 18 सितंबर तक। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 9, 10, 9, 10, 11, 12 सितंबर फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। मैंने 8 सितंबर से 13 सितंबर आपको बोला, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम। कोई डिस्प्यूटेड या गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ सकता है। 8वें स्थान का गुरु, वो भी खानदानी प्रॉपर्टी हो सकता है आपका। ये गुरु आपके चतुर्थ को देख रहा है, मतलब ये हो सकता है आपका नेटिव प्लेस का घर हो, उसका सौदा हो, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये इसकी 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है और लग्नेश आपके 11 में। लेकिन ये मैटर हो सके 28 जुलाई से 12 सितंबर में खत्म कर दीजिएगा, नहीं तो 12वां मंगल जाएगा, यानी कि ये काम बाद में नहीं होगा। एक बार 13 सितंबर हो गया आपका काम, आप सोचोगे कि चलो नवरात्रि में करेंगे, नहीं होगा। गेट इट डन बिफोर नवरात्रि, मतलब आपको 13 सितंबर आने के पहले वो काम खत्म कर देना। अब देखें इस महीने में पर्टिकुलरली आई सेड शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को टू सेल योर स्टॉक। 24, 25 और 26 जो मैंने बोला ना फाइनेंशियली बेस्ट डे है आप में। पैसा टिकने वाला नहीं है, आएगा एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ से और पैसा सरक जाएगा हाथ में से, ये पॉसिबल है। बहुत पैसा आना चाहिए, कोई स्टॉक बेचकर आप हो सकता है रोकड़ा भी करो, रोकड़ा मीन्स इन कैश। 24, 25 एंड 26। अभी देखिए इस महीने में 2 ग्रहण है, 7 सितंबर को और 21 सितंबर को 2 ग्रहण है। ये जो 7 सितंबर का जो ग्रहण है ये आपके चतुर्थ स्थान का ग्रहण है, मतलब मन का अशांति आप फेस करेंगे 7 सितंबर को रात को 9 बजे से 5 घंटे तक है। देखिए पैसे में बहुत ताकत है। अगर किसी को अगर 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, कम से कम 2 किलो राइस, 2 केजी राइस अगर शिव मंदिर में रख दोगे इस दिन तो बहुत अच्छा है 7 सितंबर को। या यथाशक्ति किसी भी पुअर पर्सन को, पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण है, इसके लिए आई से 2 केजीज राइस आप डोनेशन कर देंगे तो अच्छा है। ये कम से कम आपका चतुर्थ स्थान का, देखिए मन में एक अजब अशांति का अनुभव भी होता है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा 7 सितंबर को भी और 21 सितंबर को भी। अब 21 सितंबर का जो ग्रहण है ये आपके लाभ स्थान में हुआ है, तो ये कोई बहुत ज्यादा टफ ऐसा नहीं है। एक तो हिंदुस्तान में दिखने भी वाला नहीं है। 3rd, 6th, 9th एंड 11th ये ग्रहण ज्यादा नुकसान नहीं करता, 3, 6, 9, 11 का। बट सूर्य ग्रहण है 21 सितंबर का, हो सके तो कम से कम 1 किलो या 11 किलो अमावस्या विष्णु सहस्त्रनाम करने के बाद ये 5 घंटा चलेगा, रात को 11 बजे ये ग्रहण शुरू होगा, 5 घंटा चलेगा। 21 तारीख को सुबह कर दीजिएगा, 7 तारीख को डोनेशन जो राइस का करने के लिए बोला वो भी सुबह कर दीजिएगा, और 21 का भी अर्ली मॉर्निंग कर दोगे तो चलेगा। कम से कम 1 किलो गेहूं यानी कि व्हीट, आटा भी दोगे या पक्का दाना होगा तो भी चलेगा। 1 किलो या 11 किलो गेहूं शिव मंदिर में दे दीजिएगा या किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। पुअर पर्सन को, ब्राह्मण है उसको गिफ्ट कर दीजिएगा। यह अमावस भी है 21 का
और आपके 11वें स्थान में ग्रहण हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के साथ पर्टिकुलरली आपका कहीं ना कहीं संबंध आएगा, तो झगड़ा ना हो जाए। कोई भी मेजर डिसीजन है, मैंने बोला भी आपको 13 सितंबर के बाद 26 अक्टूबर तक शांति से डिसीजन लीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गफलत आपको नुकसान में डाल सकती है। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक कोई भी कोर्ट का पेपर हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर हो, इसको साइन करने के लिए ध्यान रखिएगा। मैंने ज्यादातर देखा स्कॉर्पियन ये आत्म बलिदान की राशि, अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देते हैं, अपना परिवार के लिए अपनी जान देने में स्कॉर्पियन सबसे आगे। अगर परिवार पे कभी भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले स्कॉर्पियन वो ब्रदर आगे आ जाता है, ये मैंने देखा है। और ज्यादातर भाइयों के साथ के रिलेशंस में स्कॉर्पियन बहुत भाइयों का साथ निभाते हैं, ये मैंने देखा है। पर्टिकुलरली आपको 7 तारीख का बताया, 21 का बताया। अब देखिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में बता रहा हूं आपको, नवरात्रि पर्टिकुलरली आप लोगों का जीवन में इंट्यूशन पावर बहुत सॉलिड होता है और आध्यात्म ही ऑल्टरनेट होता है। जिनके भी पास देखिए स्कॉर्पियन है, आप जल्दी माफ नहीं कर पाते। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में नवरात्रि, कन्या भोजन करवाइएगा, शुक्र आपके 9th हाउस में है और कन्या भोजन करवाइएगा। आपके कुलदेवी में दर्शन करने जाइएगा, जो भी आपका, अगर कुलदेवी का दर्शन करना नहीं पॉसिबल हो, समझो बहुत दूर है, तो आप जहां भी रहते हैं वहां कोई भी माता जी का मंदिर हो, वहां साड़ी गिफ्ट करिएगा और छोटी छोटी कन्याओं का भोजन करवाइएगा। कम से कम 9 लड़कियों को भोजन करवाइएगा। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में लाभदायक रहेगा। समृद्धि आपको मिलेगा क्योंकि आपके अभी भाग्य में शुक्र है, सप्तमेश भाग्य में है, यानी कि ये शुक्र 21 अगस्त से 14 सितंबर तक आपके जीवन साथी के साथ कोई ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, या तो कोई रिलीजियस कार्य, धर्म कार्य भी करवाएगा। ऐसे 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में आपके हाथ से दान धर्म भी हो सकता है, बहुत बड़ा गफलत हो सकता है, आध्यात्मिक कार्य भी हो सकता है। डिसीजन होशियारी से लीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन को 13 सितंबर के पहले करने की कोशिश करिएगा। इस महीने में 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 10 सितंबर और 25 सितंबर संकष्टी और ये विनायक चतुर्थी 25 सितंबर को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा और गणेश गायत्री मंत्र है, गणेश अथर्वशीष है, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। 10 सितंबर और 25 सितंबर को ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात ओम, ये गणेश गायत्री मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ये भी करो तो बहुत लाभदायक रहेगा। आपके जीवन में जो बात बात पर ज्यादा चैलेंजेस, मैंने बोला ना, जो कोई भी, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजरों को ये बोलते हुए सुना है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, स्कॉर्पियो लग्न देख के श्रापित लग्न बोल देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन रहस्यों से जुड़ा होता है, दुख से जुड़ा होता है। जीवन में ऐसा कोई दुख होता है जो स्कॉर्पियन कभी किसी को नहीं बोलता। स्कॉर्पियन के पास कोई ना कोई दुख होता ही है जो हमेशा के लिए वो अपने पास छुपा के रखता है। और ये गणेश पूजन करने से, क्योंकि दक्षिण के स्वामी गणपति बापा और हनुमान जी, तो आपको ये साधना, पर्टिकुलरली हनुमान जी की साधना करने के लिए हम लोग जब पिशाच बाधा हो, भूत प्रेत पिशाच बाधा हो, तभी जनरली बोलते हैं और पर्टिकुलरली मेल्स को बोलते हैं। बट 10 सितंबर और 25 सितंबर को गणेश पूजन जरूर करिएगा। यथाशक्ति जो गणपति बापा का मंत्र जितना कर सको वो करिएगा, जितना वक्त है आपके पास। 5 सितंबर और 19 सितंबर प्रदोष, शिव उपासना करने के लिए बेस्ट दिन है। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 5 सितंबर एंड 19 सितंबर और शाम को एक टाइम खाना खाइए। अगर आपका भाग्य, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भाग्य का सपोर्ट भी मिलना लग जाएगा आपको। 5 सितंबर एंड 19 सितंबर आप ये करिएगा। अब देखें इस महीने में बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हो, अगेन रिमाइंडिंग यू, अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, 13 सितंबर से 26 अक्टूबर आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाए, बहुत बड़ा खर्च होगा। और अगर कुंडली आपका दमदार है तो फॉरेन भी ले जाएगा, क्योंकि अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि एक बैठी धारा है उसमें से आप अलग हो गए। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर में आप जैसे कट जाएंगे, पैसा बहुत खर्च होगा किसी भी वजह से। अगर जो कोई धर्म कार्य होता है आपसे मैं तो बोल रहा हूं अगर पैसा है तो खर्च हो जाएगा,
बट पैसा वापरना नहीं है तो भगवान का नाम लीजिएगा, नाम स्मरण, कोई भी ईश्वर मंदिर हो घर के पास, 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक जाते रहिएगा। एंड आई से गणेश मंदिर पर्टिकुलरली 13 सितंबर से, रात को 9 बजे से बोला है, ये 14 सितंबर से 18 सितंबर तक कोई ना कोई आपको फंसाएगा, सावधान रहिएगा। कहीं दूर जाते हो ट्रैवलिंग में होशियार रहिएगा, नहीं तो तकलीफ होगा। ये चंद्रगुरु का गज केसरी योग, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा जरूर। अब चंद्रगुरु गज केसरी योग है, इसको डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, बट ये आपके कर्म स्थान में हुआ है, सिंह राशि में हुआ है पर्टिकुलरली, और 22 तारीख का आपके 11वें स्थान में हुआ है। लेकिन मैंने रोमांटिक टाइम के लिए आपको लिखा है 12 और 13, ये तारीख बोला है 12 और 13 तारीख का ये ऐसा परिवर्तन है। ये अच्छा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ऐसा 7 तारीख और 12 तारीख भी अच्छा ही दिन है। पर्टिकुलरली ये 7 तारीख का तो इस तरह से चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, यानी कि घर के स्थान में और आपके कर्म स्थान में चंद्र बुध का योग है। पर्टिकुलरली चंद्र बुध यानी चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार, भावनाओं का व्यापार करते हैं लोग। 7 तारीख को ये चंद्र बुध का योग ऐसे हुआ है, यानी कि घर के लोग आपके साथ कोई ना कोई सौदेबाजी करेंगे, इसका अनुभव होगा, या आपके कर्म क्षेत्र पर आप जहां काम करते हैं वहां होगा। और 22 तारीख को आपके जो फ्रेंड्स है पर्टिकुलरली 22 तारीख को ये भी कहीं ना कहीं आपके ये हुआ है 11वें और संतान स्थान में। 22 तारीख को पर्टिकुलरली हो सकता है कि आपका संतान आपके साथ कोई ना कोई सौदेबाजी करता हुआ दिखाई देगा। संतान भी कर सकता है या कोई आपका मित्र आपके साथ सौदेबाजी कर सकता है 22 सितंबर को। ये सारी डेट और ये टाइम है उसके। इसको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये डेट्स आपको दिखाई देगा। और जो मैंने आपको इस महीने में 2 ग्रहण और दोनों में से ये जो कुंभ राशि वाला ग्रहण है चंद्र ग्रहण 7 तारीख का, ये तो डिफिकल्ट है ही आपके लिए, बट 21 तारीख का जो ग्रहण है ये आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि 11वें स्थान का है, हिंदुस्तान में दिखने वाला भी नहीं है। बट मैंने आपको बोला कम से कम 1 किलो गेहूं किसी शिव मंदिर में या तो किसी ब्राह्मण को, नीडी पर्सन को, नॉट द ब्राह्मीण, अभी ब्राह्मीण में आप कमेंट करने लग जाओगे, किसी भी नीडी पर्सन को दे दीजिएगा 21 को और 7 सितंबर को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर